स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग टॉप 120 जीके क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि अभी आने वाले दिनों में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जाम के लिए ये 120 क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो क्लास के आप लोग पूरा देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने 120 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने राइट दिया है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को किस उपाधि के नाम से जाना जाता है। और हर एक क्वेश्चन के अंदर 1 से 2 सेकंड का टाइम भी दूंगा। आप लोग क्वेश्चन का आंसर सोचिएगा और बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेताजी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जानते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लाला लाजपत को किस नाम से जानते हैं। तो क्या किस नाम से जानते हैं? पंजाब केसरी। तो अब हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, दांडी मार्च कितने किलोमीटर का था। जी हाँ दोस्तों, जो दांडी मार्च हुआ था वो कितने किलोमीटर का था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 241 किलोमीटर। अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ऑप्शन है 1929, 1930, 1931 या फिर 1932। और इसमें से काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1931। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो कब हुआ था? 1929 में। और यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बनता है कि 1930 में हुआ था सर्वन्य अवज्ञा आंदोलन। सर्वन्य अवज्ञा आंदोलन हुआ था। यहाँ पे बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 1930 में हुआ था सर्वन्य अवज्ञा आंदोलन। और 1930 में ही हुआ था दांडी यात्रा भी हुआ था 1930 में ही। तो इसको भी याद में रखना है कि दांडी यात्रा भी 1930 में हुआ था और साथ में सर्वन्य अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में ही हुआ था। और एक प्रश्न यहाँ पे ये भी बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पूना समझौता कब हुआ था। तो पूना समझौता कब हुआ था? पूना पैक्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1932 में। और कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पूना पैक्ट हुआ था वो किनके बीच हुआ था। पूना पैक्ट समझौता किनके बीच हुआ था। तो ये हुआ था गांधी एवं अंबेडकर के बीच हुआ था। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था। और ये प्रश्न मोस्ट भी प्रश्न हो जाता है, ध्यान में रखना है क्वेश्चन को कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। और यहाँ पे भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि सर्वन्य अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। अभी मैं ऊपर बताया था, याद करो कि सर्वन्य अवज्ञा आंदोलन हुआ था 12 मार्च 1930 को। फुल डेट है हमारा 12 मार्च 1930 को। और यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बनता है कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ये हुआ था 1905 में। तो सारे प्रश्न को ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अब हमारा 5 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था। इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है, मोस्ट भी प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था। ऑप्शन दिया गया है असहयोग आंदोलन, सर्वन्य अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। तो भी ऊपर हम लोग सेम क्वेश्चन इसका पढ़े हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है, भारत का पहला चुनाव आयोग किसने संचालित किया था। ऑप्शन है राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुकुमार सेन या फिर पटेल। और इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऐसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुकुमार सेन। अब हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस झील के बीच स्थित है। ऑप्शन दिया गया है अमृत सरोवर, आनंद सरोवर, पंच सरोवर या फिर हरि सरोवर।
इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वर्ण मंदिर किस झील के बीच स्थित है। तो ये स्थित है अमृत सरोवर के बीच। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 8 नंबर प्रश्न है, नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है कि नोट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा TXT। अब हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है। ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनपुट एक प्रकार का कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अब हमारा 10 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को ध्यान में रखना है, मोस्ट भी प्रश्न है साइंस का, कि कौन सा अंग शरीर का विषैले पदार्थ को मुक्त करता है। ऑप्शन दिया गया है फेफड़ा, यकृत, गुर्दा या फिर हृदय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यकृत। अब हमारा 11 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। और इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डायबिटीज। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्कर्वी जो रोग होता है वो कौन सी कमी से होता है। तो ये होता है विटामिन सी की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अब हमारा 12 नंबर प्रश्न है, ALU का पूरा नाम क्या होता है। यानी कि ALU का पूरा नाम पूछ रहा है, यानी कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एरी लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट या फिर एडवांस लॉजिक यूनिट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब हमारा 13 नंबर प्रश्न है, विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन दिया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूटिलिटी या फिर डाटाबेस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारा 14 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है। ऑप्शन है हार्ड डिस्क, रैम, कैच या फिर CD रोम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हार्ड डिस्क। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब हमारा 15 नंबर प्रश्न है कि DNS का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है डाटा नंबर सिस्टम, डोमिनेंट नेम सिस्टम, डिजिटल नेम सोर्स या फिर डोमिनम नंबर सोर्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डोमिन नेम सिस्टम। अब हमारा 16 नंबर प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन है MS Excel, MS Word, MS PowerPoint या फिर नोटपैड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए MS Excel। अब हमारा 17 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे छोटा इकाई कौन सी है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की सबसे छोटा इकाई कौन सी है। ऑप्शन है बाइट, बीट, KB या फिर MB। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीट। अब हमारा 18 नंबर प्रश्न है, WW का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है वर्ल्ड हुल वेब, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वेब या फिर वर्ल्ड वाइड वेब या फिर वेब वाइड वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्ल्ड होल वेब होता है इसका फुल फॉर्म। अब हमारा 19 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन है परम 8000, साइन, सुपरनोवा या फिर क्रेडिट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा